सदियों बाद ऐसा संसद भवन में देखने को मिला कि कोई बहुजन समाज के मुद्दों पे मुखरता से अपनी बात रख रहा हो। 6.5 मिनट के भाषण में उन्होंने इस देश का वंचित समाज का, बहुजन समाज का कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा जिस मुद्दे को उन्होंने नहीं रखा। आप देखेंगे तो आपका जो सीना है चौड़ा हो जाएगा कि हमने सच में बहुजन समाज ने एक नगीना चुन करके नगीना से उनको भेजा है। ये क्लिप वायरल बहुत तेज़ी से हो रही है। यह देश किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये उन्होंने क्यों बोला, किस संदर्भ में बोला? जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछले 10 सालों में जिस तरह का चर्चा इस देश में छिड़ा कि भाजपा इस बार 400 सीट लाएगी और देश का संविधान बदल देगी, तो उनको चेतावनी भी थी और भाजपा ही नहीं पूरे आरएसएस को भी चेतावनी थी कि इस देश में चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के रहते इस देश के संविधान को कोई छेड़छाड़ करने की हिम्मत करेगा तो उसको औकात बता दी जाएगी। और ये प्रमाण है कि आने वाले 5 सालों में इस देश के अंदर कहीं भी बहुजन समाज पे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय होगा तो चंद्रशेखर आज़ाद ढाल बन करके संसद भवन के अंदर बहुजन समाज के लिए खड़ा रहे। नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण पहली बार संसद में बोल रहे थे और उन्होंने जो भाषण दिया वह पूरे देश में वायरल हो रहा है। जो दलित समाज के लोग हैं, खास करके SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जो उम्मीद थी उनसे उन्होंने उसी तेवर से भाषण दिए हैं। उसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार से अमर ज्योति जी। भाषण को सबसे पहले कैसे देखते हैं? जो बहुजन समाज को उम्मीद था चंद्रशेखर आज़ाद जी से कि चंद्रशेखर आज़ाद संसद में जब चुन करके जाएंगे, उनको इस देश के बहुजन समाज के लोग वोट दे करके चुन करके संसद जिस उम्मीदों के साथ उन्होंने भेजा था, उस उम्मीदों पे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने पहले ही अभिभाषण में, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उस पर जो भाषण हुआ, उस भाषण में ही चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बता दिया कि हमारा जो बहुजन समाज को मुद्दों को लेकर के गंभीरता है और मुखरता है, वो आने वाले 5 सालों में भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इस उनके अभिभाषण में 6.5 मिनट उन्होंने बोला है, जैसा कि पूरा वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। और मैं देख रहा था कि कई जगह सोशल मीडिया पे ये भी पोस्ट वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस देश के संसद में अभी तक सबसे ज़्यादा किसी का भाषण का, उस जो अभिभाषण हुआ राष्ट्रपति के भाषण के बाद, उस भाषण में सबसे ज़्यादा किसी नेता का भाषण वायरल हो रहा है तो वो नेता चंद्रशेखर आज़ाद हैं। और उन्होंने जो उम्मीद थी बहुजन समाज को लेकर के कि बहुजन समाज जो देखता था कि चंद्रशेखर आज़ाद सदन में चुन करके जाएंगे और अपनी बातों को मुखरता से रखेंगे, उसी प्रकार उन्होंने उसी मुखरता के साथ, मुझे लगता है कि सदियों बाद ऐसा संसद भवन में देखने को मिला कि कोई बहुजन समाज के मुद्दों पे मुखरता से अपनी बात रख रहा हो। एक दौर था जब उस मुखरता को देखने का मिलता था संसद भवन में। वो दौर था जब मान्यवर कांशीराम साहब, बहन मायावती जी और श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जिस मुखरता के साथ संसद भवन के अंदर अपनी बात रखा करते थे, उनसे भी बढ़ चढ़ करके मुखरता के साथ चंद्रशेखर आज़ाद अपनी बातों को लेकर के रख रहे थे। और 6.5 मिनट के भाषण में उन्होंने इस देश का वंचित समाज का, बहुजन समाज का कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा जिस मुद्दे को उन्होंने नहीं रखा। और उन मुद्दे में विभिन्न मुद्दे थे, उस पर आप देखेंगे तो आपका जो सीना है चौड़ा हो जाएगा कि हमने सच में बहुजन समाज ने एक नगीना चुन करके नगीना से उनको भेजा है। ये क्लिप वायरल बहुत तेज़ी से हो रही है। यह देश किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये उन्होंने क्यों बोला, किस संदर्भ में बोला? उन्होंने सीधा ये जो लाइन है, एकमात्र जो इन्होंने लास्ट में अपने भाषण के आखिरी शब्द में जो उनका पॉइंट था, ये बोला कि ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है। क्योंकि जैसे ही इस देश के सत्ता में भाजपा आई, नरेंद्र मोदी जी आए, तो उनको लगा कि ये देश जो है मेरे पिताजी ने बनाया है और इस देश को हम खरीदने वाले हैं, और बाप की बपौती समझ करके इस देश में वो शासन कर रहे थे। और तमाम जो मुद्दे हैं उस पर सबको नज़रअंदाज करके, किसानों को नज़रअंदाज करे और हर वंचित तबके को नज़रअंदाज करके, जिस तरह से वो डिक्टेटर की तरह, हिटलर की तरह वो फैसले लगातार लेते रहते थे जनता के खिलाफ, उन फैसलों को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछले 10 सालों में जिस तरह का चर्चा इस देश में छिड़ा कि भाजपा इस बार 400 सीट लाएगी और देश का संविधान बदल देगी, तो उनको चेतावनी भी थी। और भाजपा ही नहीं पूरे आरएसएस को भी चेतावनी थी कि इस देश में चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के रहते
इस देश के संविधान को कोई छेड़छाड़ करने की हिम्मत करेगा तो उसको औकात बता दी जाएगी। एक सवाल और है, जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया भाषण स्टार्ट किया तो वो आज़ादी के वक्त ले गए लोगों को, बोला 16 अगस्त से जब देश आज़ाद होने के बाद संसाधनों का बंटवारा हो रहा था तो बहुजन समाज के हिस्से में कुछ नहीं आया, और जो कब्जा है इस देश में खास करके 10% का कब्जा 90% संसाधनों पे है, उसको लेके वो इंगित कर रहे थे और उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी घेरा। तो क्या लगता है कि मुद्दों को लेके वो कांग्रेस बीजेपी किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। इस देश में अगर कांग्रेस इतने सालों तक शासन में रही, उसके बाद भाजपा आई, अगर इस देश के साधन संसाधन पे धन धरती और राजपाट का जो मसला है अगर बराबर भागीदारी हो गई होती सारे वर्गों की तो इस देश में संघर्ष नहीं चल रहा होता, बहुजन समाज का आंदोलन नहीं चल रहा होता। लेकिन इस देश में धन धरती और राजपाट में बराबर भागीदारी के हिसाब से बंटवारा नहीं हुआ, इसके वजह से आज इस देश में असमानता गैर बराबरी बरकरार है। और इसको ख़त्म करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बीड़ा उठाया है उस बीड़ा को इस देश में पूरे देश के अंदर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से इस देश के अंदर व्याप्त असमानता और गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए हम लोग प्रण ले चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में आपको देखने को मिलेगा कि असमानता और गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए हम लोग मजबूती से इस देश में कार्य करते हैं। जातीय जनगणना पर भी वो बोले कि जातीय जनगणना यदि होती है तो संसाधनों का बंटवारा उस हिसाब से हो सकता है, हिस्सेदारी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो सकती है। इस पर आप लोग का क्या स्टैंड? बिल्कुल, उनके एक मुद्दे नहीं, उन्होंने तकरीबन 25-26 पॉइंट पे अपनी बातें रखी। जातीय जनगणना पे उन्होंने बातें रखी, चमार रेजिमेंट पे बातें रखी और पहलवान बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ उस पे बातें रखी, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है अभी भी उस पे बातें रखी। कोई ऐसा देश का मुद्दा नहीं था जिसको उन्होंने छोड़ा। आपको मैं अगर आप समय दें मुझे तो मैं बारी बारी से उन सब सारे मुद्दों को गिना दूंगा कि उन्होंने क्या क्या प्रमुखता से अपने भाषण के अंदर बातें रखा। 2 अप्रैल में जो आंदोलन हुआ था वहाँ जो लोगों पर मुकदमे लगे हैं उसको भी हटाने की बात। बिल्कुल, पूरे देश के अंदर 2 अप्रैल 2018 को जो SC ST एक्ट को बचाने के लिए देश का सबसे बड़ा आंदोलन, इस देश के इतिहास का, आज़ाद भारत के इतिहास का जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में जो इस देश के अंदर आंदोलनकारी थे चाहे वो किसी भी राज्य के हों, उन सब पे SC ST एक्ट मुकदमे में आंदोलन कर रहे लोगों पे देश की सरकार ने और अन्य राज्य सरकारों ने विभिन्न जगहों पे सैकड़ों भीम आर्मी और बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं पे, नौजवानों पे मुकदमे करवाए। कई लोगों को अपनी शहादत देनी पड़ी। तो उन सब पे जो लोग अभी भी मुकदमों को झेल रहे हैं उन सारे मुकदमों को ख़त्म करवाने के लिए उन्होंने मजबूती से आवाज़ उठाया। और आप देखते होंगे कि पिछले 2018 से लेकर 6 साल बीत गए, लेकिन 6 साल में कोई सांसद इस देश में 131 दलितों के सांसद है, लेकिन संसद भवन में उनके मुकदमे ख़त्म करवाने के लिए इतनी मुखरता और मजबूती के साथ संसद भवन में कोई बोलने वाला सांसद नज़र नहीं आता था, चाहे वो कोई भी दल के नेता हो। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी के इकलौते सांसद जो संसद भवन के अंदर जा करके बहुजन समाज की आवाज़ को मुखरता से रखे। और ये प्रमाण है कि आने वाले 5 सालों में इस देश के अंदर कहीं भी बहुजन समाज पे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय होगा तो चंद्रशेखर आज़ाद ढाल बन करके संसद भवन के अंदर बहुजन समाज के लिए खड़ा रहेगा। एक आखिरी सवाल लेंगे। यूपी में मायावती जी की पार्टी BSP है और यहाँ आप देखेंगे कि चिराग पासवान की पार्टी है जो दलितों के मुद्दे पे बात करती है या दलितों की पार्टी मानी जाती है। तो आने वाले समय में क्या लगता है, अब चूँकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, क्या निर्देश आया है, किस हिसाब से काम करना है? क्योंकि चुनौती आपके सामने है। वहाँ मायावती जी से को ओवरकम करना आसान नहीं होगा, यहाँ चिराग पासवान जी को ओवरकम करना आसान नहीं होगा। क्या प्लानिंग है, क्या संदेश आया है? देखिए, संदेश हमारा साफ है। उनकी पार्टियां अलग है, उनके विचारधारा, उनके मिशन अलग हैं, लेकिन भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका स्पष्ट निर्देश है कि हम लोग को बहुजन समाज बनाने के लिए, बहुजन महापुरुषों का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए बिना किसी का विरोध किए हुए, माननीय मायावती जी भी हम लोग के लिए आदरणीय हैं, बिहार में चिराग पासवान जी हमारे समाज के ही हैं, तो उन सब को अपनी राजनीति उनकी मुबारक हो। कैसे करते हैं राजनीति हमें उन पर नहीं जाना है, आपका रास्ता क्या हमको अपना रास्ता तय करना है। चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिखा दिया। नगीना के चुनाव में आपने देखा होगा कि जैसे ही वहाँ का रिजल्ट आया, उनके खिलाफ इस देश की, उस प्रदेश की जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं,
जितने बड़े बड़े अपने आप को स्थापित नेता कहते हैं उन सबको वहाँ पे पानी पिलाने का काम किया गया। आप चाहे भाजपा का कैंडिडेट को आप देख लेंगे, चाहे वहाँ बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को देख लेंगे, चाहे वहाँ पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को देख लेंगे, या अन्य भी जो प्रत्याशी थे उन सबको अगर आप देखेंगे, एक तरफ भाजपा चंद्रशेखर आज़ाद को हराने के लिए लड़ रही थी, दूसरे तरफ बहन जी ने अपना प्रत्याशी दिया था, अपने भतीजा को सबसे पहला लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए नगीना भेजा था। उसके बाद में भाजपा के तरफ से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए, अमित शाह आया, योगी आदित्यनाथ की वहाँ 4-4 रैलियाँ हुई। उसके बाद अखिलेश यादव गए अपना आखिरी दम लगाने के लिए, इन्होंने भी 2-2 रैलियाँ किया। लेकिन वहाँ के बहुजन समाज ने अपने बेटे के ऊपर विश्वास जताया और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कह भी दिया था कि मैं सारी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि इस देश के अंदर संविधान और आरक्षण बचाने का मसला है। तो ठीक है, संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई में हम भी भागीदार हैं, तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, आप लोग अपनी लड़ाई लड़े। और वहाँ पे एक सीट पर लड़ करके चंद्रशेखर आज़ाद ने दिखा दिया कि हम अगर मेहनत करें, अपना रास्ता अपना मंजिल तय करके आगे बढ़ें, तो हमारे लिए कोई रास्ता मुश्किल नहीं है। हम हर रास्ते को, हर मंजिल को पाने के लिए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से काबिल हैं कि कोई भी रास्ता को हम लोग फतह कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका, आपने वक्त दिया। और पूरे देश की नज़रें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण पे हैं। अगला उनका मूवमेंट क्या होगा, सड़कों पे जिस प्रकार से वो संघर्ष करते थे उसका परिणाम मिला, उनको नगीना से जीत मिली। अब वो पूरे देश में कह रहे हैं कि जाएंगे और इस तरह के आंदोलन जो उनका काम है उसको करते रहेंगे, सड़कों को छोड़ेंगे नहीं। अपने तमाम उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या पार्टी के लोग हैं उनको निर्देश भी दिया गया है कि सड़कों को छोड़े नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।